गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर सेट्स के बारे में, है ना। यहाँ पर बच्चे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। एक बार इसको देखा जाए। यह आर्गुमेंट z लेस देन 0, आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू क्या होगा। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे। आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड को क्या हम लिख सकते हैं, आर्गुमेंट -1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। तो यहां से हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, आर्गुमेंट -1 पाई होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या लिख लोगे बच्चे इसका, पाई। आंसर क्या लिखोगे, पाई। सेकेंड आ जाइए। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0 के मूलों का अंतर √5 से छोटा है, तब ए का मान निम्नलिखित में से किस अंतराल में होगा। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा जो है क्वेश्चन के अनुसार वो हमको लेस देन दे दिया है √5। ठीक है, स्क्वायर करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं बच्चे। अल्फा माइनस बीटा को हम लिख सकते हैं √ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा लेस देन √5। चूंकि ये भी रूट में है, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर रहा होगा, स्क्वायर करके रूट हटा दो और इसकी जगह वैल्यू रख दो -a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा होगा c/a, तो 4 लेस देन 5 के, तो a स्क्वायर का वैल्यू हो गया 9, तो a का वैल्यू -3 से +3। आंसर कर लीजिए -3 से लेके +3, है ना। आपको बस यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, क्वेश्चन के अंदर कहा क्या रहा है। कहता 6 आदमी 5 औरत एक टेबल पर चारों ओर कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। कोई 2 औरत एक साथ ना बैठे, औरत को बाहर कर दो, वीमेन को बाहर कर दो, भले 6 पर्सन को 6 मैन को बिठाओ, तो कितने तरीके से 5 फैक्टोरियल। राउंड टेबल के चारों ओर जब भी बैठेगा एक कम हो जाएगा, ठीक है, इनटू में। अब कहता है जब ये 6 बैठेगा उसके बीच में जगह कितना होगा, 6 ही जगह होगा, जिसमें हमको 5 औरत को बिठाना है। तो पहले 5 को जगह को सिलेक्ट करो, 6c5 और इंटू में पांचों महिला को बिठा दो, तो 5 फैक्टोरियल। अगर हम यहां से देखें तो इसी को हम लिखते हैं 5 फैक्टोरियल इंटू 6p5, और ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाय इसका अंतर 1 फैक्टोरियल। तो आंसर हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। का आंसर कर दो बच्चे, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, बर्तन ए में 3 विभिन्न, देर आर 2 अर्न्स, अन ए हैज 3 डिस्टिंक्ट रेड बॉल। ए के अंदर 3 रेड बॉल है, ठीक है, एंड बी हैज 9 डिस्टिंक्ट ब्लू बॉल। अच्छा, बी के अंदर 9 ब्लू बॉल है। फ्रॉम ईच अर्न 2 balls are taken out of random and then transferred to the other. The number of ways in which this can be done is। अच्छा, दोनों बर्तन से एक एक गेंद निकालकर एक दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है, इस काम को कितने तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, ये देख लो बच्चे, काम को करने का तरीका क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि पहले तो हमको इसमें से एक बॉल को निकालना है और उसको उसमें डालना है, और फिर एक बॉल उसमें से भी निकालना है। तो पहले तो इसमें से सेलेक्ट करेंगे कितने तरीके से एक बॉल को, तो 9c1 इंटू, अब जब इसको इसमें रख दिए तो टोटल बॉल कितना हो गया 4, 4 में से एक कितने तरीके से 4c1 प्लस, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले इसी में से एक बॉल निकालते 3c1 इंटू और उसको इसमें से डाल के एक निकालते 10c1। अच्छा, nc1 का वैल्यू n होता है, तो 9 इंटू 4 36 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 30, 36 प्लस 30 कितना आ जाएगा बच्चे 66। इसका आंसर कर दो। सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको हमको चेंज करके लिखना आना चाहिए, है ना। ठीक है बच्चों, आ जाइए। 16 को एग्जाम है, बहुत बढ़िया बच्चे। कहता है कि इन द बाइनोमियल थ्योरम a माइनस बी टू द पावर n, सम ऑफ द 5th and 6th टर्म इज 0, देन a बाय b इक्वल्स टू। अच्छा, हमको कह रहा है कि सम ऑफ 5th and 6th टर्म, पांचवा छठा पद का योग। बच्चे इसका पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद होगा -1 का पावर 4, ठीक है। 5th टर्म का हम बात कर रहे हैं, r का वैल्यू 4 ले लोगे, NCR a टू द पावर n माइनस r
b टू द पावर r, और छठा पद क्या होगा, -1 टू द पावर 5 NC5 a टू द पावर n माइनस 5 b टू द पावर 5 कर रहा है क्वेश्चन में। इसका सम 0 है, ये तो वैसे ही रह गया बच्चे NC4 a टू द पावर n माइनस 4 b टू द पावर 4 इक्वल्स, सॉरी माइनस, इसको जोड़ोगे तो यहां पर माइनस आ जाएगा, ये माइनस NC5 a टू द पावर n माइनस 5 b टू द पावर 5 इक्वल्स टू 0, एक तरफ लेके चले जाओ। NC4 a टू द पावर n माइनस 4 b टू द पावर 4 इक्वल्स टू NC5 a टू द पावर n माइनस 5 b टू द पावर 5। अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ a अधिक है, यहाँ b अधिक है, तो इधर नीचे आ जाएगा a बाई बी इक्वल्स टू, इधर आएगा NC5 बाई NC4, NC5 बाई NC4। बच्चे ये NCR माइनस 1 का प्रॉपर्टी हो गया, जिसमें बड़े वाले को अपोजिट लिखते हैं, छोटे वाले का अंतर लिखते हैं। आंसर हो गया n माइनस 4 बाई 5। आपको बस ये देखना था यहाँ पर इन दोनों में से बड़ा कौन है, फिफ्थ और सिक्स टर्म दिया है ना, पांचवा तथा छठा पद का योगफल। तो पांचवा पद में r का वैल्यू एक कम लोगे, छठा में भी एक कम लोगे, NCR होता है, NC4 होगा, NC5 होगा। इसका जो प्रॉपर्टी होता है बच्चे, उसके अनुसार अगर हम इसको आंसर करना चाहें तो छोटे वाले को बड़े वाले को अपोजिट और छोटे वाले का डिफरेंस लिखते हैं। आंसर n माइनस 4 बाई 5 होना चाहिए, जो इसमें मिस आउट है। आप आंसर n माइनस 4 बाई 5 कर लेंगे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1/2 3/4 7/8 15/16, ये हमको दे दिया है कुल पदों का योग, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द सीरीज इतना इज इक्वल्स टू। बिल्कुल इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चे, सीरीज का जो वैल्यू है 1/2 3/4 7/8 15/16, ये n टर्म तक दिया है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/4 1 माइनस 1/8, और ये ऐसे चलते हुए n टर्म तक। हम इसको देखें तो 1 तो n टाइम्स आएगा, तो n माइनस 1/2 1/4 ऐसे जीपी का सीरीज बन गया, ये जीपी का n टर्म का सीरीज हो गया। इसका तो हम फॉर्मूला जानते हैं, a 1 माइनस r टू दी पावर n बाई 1 माइनस r, ये तो 1/2 कैंसिल ही हो जाएगा। इसका आंसर आ गया n माइनस ये 1 प्लस 2 का पावर माइनस n। आंसर कर दो बच्चे, n प्लस 2 का पावर n माइनस 1 माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक रेखा जो इतना की ओर आपतित होकर x अक्ष पर पहुंचती है, परिवर्तित होती है, तब इसका रेखा का समीकरण क्या होगा। देखो बच्चे, ये लाइन जो है ये कहां पर जाके रिफ्लेक्ट हो रहा है, x एक्सिस पर। x एक्सिस पर जिस पॉइंट पर ये मिलेगा उसका कोऑर्डिनेट y बराबर 0 कर दो, तो x बराबर √3 आ जाएगा y 0 करने पर। ये पॉइंट है √3 0, जहां से ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए। इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप होगा -x का कोफिशिएंट बाय y का कोफिशिएंट, -1/√3 1/√3 30 पर होता है, इसका मतलब 150 डिग्री, थीटा 150 है। अगर ये एंगल 150 है तो ऑब्वियसली ये 30 रहा होगा, इधर भी कितना बना होगा 30। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसका जो स्लोप होगा वो होगा tan 30, कितना आ जाएगा बच्चे 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3। आपका इक्वेशन क्या होगा, पॉइंट और स्लोप दोनों दिया है, इक्वेशन होगा y माइनस 0 बराबर 1/√3 इंटू x माइनस √3। यही आंसर हो गया, √3y इक्वल्स टू x माइनस √3। ये हमारा आंसर है, √3y इक्वल्स टू x माइनस √3। ये जनरली एनडीए टाइप क्वेश्चन है ना, एयरफोर्स में इतना भी आगे कैलकुलेटिव नहीं पूछता है, बेसिक टाइप क्वेश्चन ही होता है बच्चे। इसीलिए थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन लिया गया है एनडीए टाइप लिया गया है, तो आप इसमें परेशान नहीं होंगे। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। कहते एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल इतना है, व्यासों का समीकरण दिया है, तो बच्चे जैसे ही क्षेत्रफल दिया है तो πr² लिख लो 154 है ना, तो r² का वैल्यू 154 पाई का वैल्यू 22/7 होता है, कैंसिल करोगे r का वैल्यू 7 आ जाएगा, ठीक है, r 7 आ गया। और इन दोनों को सॉल्व कर दो तो इसका डायमीटर का इंटरसेक्शन ही सेंटर होता है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 एंड 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 7।
इसको हमको सॉल्व करना है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। बच्चे यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगा, 8x माइनस 12y इक्वल्स टू 20, और ये 9x माइनस 16y इक्वल्स टू 21। आपस में इसको माइनस करो बच्चे, ये भी 12y है, ये 21 है ना, माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। एक्स का वैल्यू निकल गया 1, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, पुट कर दो तो 2 माइनस 3y इक्वल्स टू 5, 3y इक्वल्स टू माइनस 3, y का वैल्यू माइनस 1। तो सेंटर है 1 माइनस 1 और रेडियस है 7। इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। कैलकुलेट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, उधर 47। आंसर कर दो थर्ड नंबर को, कैलकुलेट कर लो बच्चे, आंसर कर दो। कहते हैं इन एन इलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन फोकीज, मतलब 2AE का वैल्यू दे दिया है कितना 6, AE बराबर कितना हो जाएगा 3, एंड माइनर एक्सिस इज 8, माइनर एक्सिस का लेंथ हमको 8 दिया है, 2B इक्वल्स टू 8, B इक्वल्स टू कितना 4। देन इसेंट्रिसिटी इज, बच्चे याद रखोगे बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर की जगह 16 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर मतलब 9। तो बच्चे ए स्क्वायर बराबर 25, ऑब्वियसली यहां से ए का वैल्यू 5 आ जाएगा। ई का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 25 माइनस 16, 9/25 मतलब 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या लिख लोगे 3/5। सिर्फ आपको वैल्यू प्लेस करना है इसके अंदर, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहता दी इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट, बिंदु पथ नहीं होगा के ग्रेटर देन 0, नो लोकस इफ के ग्रेटर देन 0। एक दीर्घवृत्त यदि के लेस देन 0 हो, यदि एक बिंदु पथ यदि के इक्वल्स टू 0 हो। ओके, तो यहां पर जो हमको इक्वेशन दिया है, अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर इस इक्वेशन को देखें कि 2x स्क्वायर माइनस 18y अब प्लस में 35 माइनस के इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन फॉर्मेट है। कहता अगर k का वैल्यू 0 ले लेंगे तो एक पॉइंट निकलेगा, का इक्वेशन जो सॉल्व होगा उसमें x और y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, और k ग्रेटर देन 0 हाइपरबोला होगा। तो आप इसके कंडीशन को चेक कर लीजिए, है ना। इसका कंडीशन कैसे चेक होगा, तो सबसे पहले तो डेल को निकाल के चेक करना होता है, डेल 0 है कि नहीं, और यहां पर इसके इक्वेशन का फॉर्मेट बना के इसको सिंप्लीफाई करना होता है। अगर हम यहां से इक्वेशन देखें तो एक्स स्क्वायर वाले को एक तरफ, बाकी यहां कुछ मिसप्रिंट है बच्चे, y का डाटा ऐसे नहीं देगा यहाँ पर क्वेश्चन में, ये वाई स्क्वायर या y होना चाहिए, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ कहीं वाई स्क्वायर होता इन दोनों में से तो ये क्वेश्चन सही हो सकता है कि आपको सिर्फ 2 कॉमन लेके x का होल स्क्वायर y का होल स्क्वायर क्रिएट कर लेना है, चीजें आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा मिसप्रिंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे। जैसे 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये एक होल स्क्वायर में आ जाता, और अगर ये वाई स्क्वायर रहा होगा तो वाई स्क्वायर माइनस 6y। एक बार डाटा मिसप्रिंट हो जाए तो क्वेश्चन के अंदर कहां पर क्या मिसप्रिंट है कहना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चे। बाकी जो है 35 माइनस के ऐसे रह जाएगा, इसको होल स्क्वायर में चेंज कर दोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा कि 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह। और बाकी इसको निकाल दो यहां से, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, और 9 इंटू 3 27, 35 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू के आ जाएगा, कुछ इस तरह। यहां जो डाटा आएगा बच्चे, जो प्लस करोगे उसी को माइनस करोगे तो ये कुछ डाटा आ जाएगा। तो कहता है कि के अगर 0 करोगे तो ऑब्वियसली ये दोनों पॉइंट आ जाएगा, ये तो ऑप्शन एक ठीक है। और के अगर ग्रेटर देन 0 करोगे, के ग्रेटर देन 0 का मतलब कि यहां पर एक वैल्यू अगर ले लें कोई भी, इसका फॉर्मेट किसके तरह आ जाएगा, इलिप्स के तरह। लेकिन के ग्रेटर देन 0 होने पर
है ना, के लेस देन 0 पर नहीं, के ग्रेटर देन 0 होने पर ये किसकी तरह शो करेगा, इलिप्स की तरह। तो ऑप्शन में एक ही आ रहा है, एक बिंदु होगा के इक्वल्स टू 0 पर, ये ऑप्शन कर दो, लेकिन उसके लिए पहले वहां सही होना चाहिए इतना तब। अच्छा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। कह रहा है कि एकैक और आच्छादित 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, किसके लिए, और रियल नंबर के लिए। अच्छा, 1 1 होने का तो तरीका सिंपल है, 1 1 कब होगा, के फॉर्मेट्स में होने पर, x1 स्क्वायर प्लस 5x1 प्लस 1 इक्वल्स टू, अगर x2 स्क्वायर प्लस 5x2 प्लस 2 हो, 1 हो, ये कैंसिल, एक तरफ लाओगे बच्चे तो x1 माइनस x2 कॉमन हो सकता है, इनटू में x1 प्लस x2, ये हमारा 5 कॉमन ले लोगे, x1 माइनस x2 है ना, इक्वल्स टू 0। तो x1 बराबर x2 आ रहा है, इसका मतलब ये 1 1 होगा। अगर किसी भी दो इनपुट पर सेम आउटपुट नहीं दे, ये क्या कहलाता है, 1 1 कहलाता है। तो 1 1 तो ठीक है। ऑन टू होने के लिए बस हमको इसके रेंज के बारे में देखना होता है, इसका रेंज जो है वो रियल नंबर है या नहीं, एकैक तो होगा, लेकिन ये ऑन टू होगा कि नहीं, इसके लिए आप इसका रेंज निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 माइनस वाई, और इसका डी कर दो ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कितना आएगा बच्चे, ये 21 प्लस 4y, तो y का वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 21/4। इसका मतलब कि इसका रेंज और इसका कोडोमेन सेम नहीं है, क्योंकि कोडोमेन तो रियल नंबर है, इसका मतलब ऑन टू नहीं होगा। तो हमको आंसर देख लेना है कि f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू, आंसर कर दो। 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, है ना। इस क्वेश्चन को एक बार देखिए ध्यान से। क्वेश्चन के अंदर हमको जो डाटा दिया है लिमिट का, उसमें हमको कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो बच्चे, इसका कंटिन्यूअस होने का मतलब तीनों वैल्यू सेम होगा, निकाल के देख लो। एलएचएल को पहले चेक करो, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, है ना। इसको सॉल्व करोगे अगर, तो साइन p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स, एल हॉस्पिटल लगा दो, तो यहां से इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos p प्लस 1 इंटू एक्स इंटू p प्लस 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड में 1, 0 रखोगे ये 1, ये p प्लस 1 प्लस 1 p प्लस 2 आ जाएगा। और इसको करोगे RHL को, RHL के वक्त थोड़ा ध्यान दोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये रूट एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो यहां बचेगा रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस 1, और नीचे में कैंसिल तो x, एल हॉस्पिटल लगा दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसका होगा 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ये तो 0 ही हो गया, x का 1, तो 1/2 आ जाएगा। आपको तो डायरेक्ट पता चल गया q बराबर 1/2, q 1/2, ये इन दोनों में से कोई एक, और p का वैल्यू निकाल के देख लो, p प्लस 2 बराबर 1/2, तो p बराबर कितना होगा, -3/2, आंसर -3/2 1/2, आंसर कर लीजिए। सिंपली हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। यहां पर कहता है कि f अगर एक द्विघात समीकरण है, f डैश a f डैश b f डैश c, क्या होगा, f1 बराबर f-1 हो, fx एक द्विघात बहुपद है, f1 बराबर f-1, द्विघात बहुपद जब भी लेते हैं हम लोग, तो यहां पर fx का फॉर्मेट ले लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो कह रहा है बच्चे कि abc AP में है, ABC AP में है, इसका मतलब इसका फॉर्मेट यूज कर लो बच्चे, A को तो A ही लो, B को ले लो AR, C को AR स्क्वायर। क्वेश्चन के अनुसार f1 बराबर f-1 है, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, ये बराबर है A माइनस AR प्लस AR स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, A भी कैंसिल। तो यहां से अगर देखोगे, ऐड करोगे इसको, तो 2AR इक्वल्स टू 0, R तो 0 होगा नहीं, R 0 होने से तो हमारा टोटल डाटा ही कैंसिल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक में A 0 होगा नहीं, R का मान 0 ले सकते हो, R 0 लेने से बाकी डाटा क्या हो जाएगा, 0, सिर्फ AX स्क्वायर हमारे पास बचेगा। क्यों, क्योंकि R 0 हो गया, कॉमन रेशियो 0 हो गया, इसका मतलब
कि हमको सिर्फ ए का वैल्यू लेना है, ए तो जीरो ले नहीं सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, है ना। तो कहता है कि द्विघात ये है जिसमें ए बी सी एपी में है, F1 बराबर F माइनस वन। अच्छा, यहाँ ए बी सी डाटा लिया है, इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो बच्चे, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेज है। यहाँ कैपिटल ए बी सी ले लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंजेज है कि इसका जो वैल्यू है ये कैपिटल ले लो, ये इसके कोफिशिएंट के बारे में बात नहीं कर रहा है। अगर हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेते हैं, है ना, इसके बारे में बात हो रहा है सिंपली, कि कह रहा है कि इसको अगर हम यहाँ पर 1 पुट करें, ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा -1 पुट करें, उसके -1 पुट करने पर ए माइनस बी प्लस सी। इसका मतलब सी और ए तो कैंसिल हो गया, बी का वैल्यू 0। आपका जो एफ एक्स है वो एक्चुअल में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो कह रहा है कि एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स यहां से हमको पता चल जाएगा, डिफरेंशिएट करो 2ax। तो कहता है अगर ए बी सी एपी में है तो हमको यहां से एफ डैश ए का वैल्यू क्या मिलेगा, 2a इंटू ए। एफ डैश बी का वैल्यू 2a इंटू बी, एफ डैश सी का वैल्यू 2a इंटू सी। अगर ए बी सी एपी में है तो इसमें 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी किस में रहेगा, एपी में। ये क्वेश्चन है आपका, सिंपली आप डाटा थोड़ा सा चेंज करके ले लीजिए। x का पावर m, y का पावर m, x प्लस y का पावर m प्लस n। इस फॉर्मेट को याद रखो बच्चे, बेस सेम हो तब अगर मल्टीप्लीकेशन में कोई डाटा इस तरह से दे दे, उसके पावर का सम इस साइड इसके पावर के सम के बराबर हो, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू याद ही रखेंगे, y बाई एक्स होता है। ये आपको फॉर्मेट याद ही रख लेना है कि दो टर्म मल्टीप्लाई में इधर प्लस में है तो पावर का सम अगर सेम हो तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या याद रख लोगे बच्चे, y बाई एक्स। देखो बच्चे यहाँ पर cosec इनवर्स 5/3, tan इनवर्स 2/3, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा कॉट के टर्म में। बेहतर होगा कि आप इसको tan इनवर्स में चेंज कर लीजिए, h और p पता है, b का वैल्यू 4 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं cot tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cot, यहां से tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। यहां से सॉल्व करोगे बच्चे और इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा cot tan इनवर्स। देखो ये हो गया 9 प्लस 8 17 बाय 12 माइनस 6। और आपको पता है tan इनवर्स को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये cot इनवर्स हो जाएगा 6/17। आंसर हो गया, आंसर कर लीजिए 6/17, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इस प्रारूप को याद रखिए, एक्स वाई जेड एपी में हो तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z। सारा क्वेश्चन में एक्स वाई जेड भी एपी में है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z भी एपी में है, तो आपको फॉर्मूला लिखना है ऑब्वियसली tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, ये बराबर होगा tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स y। दोनों का फॉर्मूला लिख के कंपेयर करोगे बच्चे, ये होगा y माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स वाई बराबर z माइनस वाई बाय 1 प्लस जेड वाई। अब इसलिए ये दोनों एपी में है तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस जेड वाई बराबर कितना, 1 प्लस एक्स वाई, यहां से 1 भी कैंसिल। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि कौन कौन सा इक्वेट होगा। एक एक करके अगर बराबर करोगे बच्चे तो हमको पता चल जाएगा कि z बराबर y आ रहा है। ऑब्वियसली इसी तरह z बराबर x आने पर हम जैसे कंपेयर किए हैं एक्स वाई को, ये तीनों हमारा डाटा इक्वेट हो जाएगा। y कॉमन ले लेंगे तो ये तीनों डाटा क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा। जब आप इस तरफ लेके आएंगे तो y कॉमन z माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मेट से हमारा ये रिलेशन आ जाएगा। एक एक करके इक्वेट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बराबर आई 0, तो इनवर्स ऑफ ए क्या होगा बच्चे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल्स टू 0 इंटू ए इनवर्स। इसको लिखेंगे तो ये हमारा आई इंटू ए हो जाएगा, यहाँ आई हो जाएगा, यहाँ ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, ये तो ए ही हो गया, इधर आया आई माइनस ए। आंसर कर लीजिए आई माइनस ए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
एडजॉइंट मैट्रिक्स इतना है तो डिटर्मिनेंट यदि डिटर्मिनेंट 4 हो तो अल्फा किसके बराबर होगा? एडजॉइंट मैट्रिक्स ये है बच्चे, याद रखोगे। एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होता है, अगर वो यहां दिया है 1 1 2 अल्फा 3 3 3 4 4, इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1, ये बराबर इसके वैल्यू के है। तो इसको सॉल्व करो, 1 को छोड़ो, ऐसे ढकोगे, 12 - 12 0, माइनस अल्फा को छोड़ोगे, इसको ढकोगे, ये होगा 4 - 6 -2, और 3 को छोड़ोगे, ऐसे ढकोगे, 4 - 6 -2, तो बच्चे इसका वैल्यू तो हो गया 16 इक्वल्स टू 2 अल्फा -6 अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? आंसर कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है बस, इसमें से x के पावर 4 को निकाल लो बच्चे, तो यहां पर आएगा x क्यूब, x स्क्वायर x क्यूब, x का पावर 5 1 प्लस x का पावर -4 का पावर 3/4, इसको ऊपर लेके जाइए, इसको t मान लीजिए, 1 प्लस x के पावर -4 को t मानेंगे, ये होगा -4 x का पावर -5 dx बराबर कितना? dt। तो x का पावर -5 dx का वैल्यू dt बाय -4, तो आपका जो यहां पर है डाटा वो -1/4 बाहर हो जाएगा, dt बाई t का पावर 3/4, ऊपर जाओगे बच्चे तो -1/4 t का पावर -3/4 dt। अब इसको सॉल्व कर दो, ये होगा -1/4, यहां पर आ जाएगा t का पावर 1/4 बाय 1/4, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस c, तो इसका आंसर माइनस में t किसको बोलेंगे? इसको तो आप सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 1 बाय x4, ये है x का पावर 4 + 1 बाय x4 का पावर 1/4 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 को आंसर कर लो बच्चे, ये आपका आंसर हो जाएगा। डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ पैराबोला, एक्सिस इज एक्स एक्सिस, कोई पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस है, वर्टेक्स अल्फा बीटा होगा, इक्वेशन होगा y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चे? 2, और डिग्री 1 हो जाएगा, इसको आप डिफरेंशिएट करके अगर चेंज करेंगे तो आंसर क्या कर लेना है? 2 1। इंटीग्रेशन दिया है dx बाय 1 प्लस कॉस एक्स, है ना, dx बाय 1 प्लस dx बाय 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसको तो आप चेंज करके बना सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है बच्चे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 बाहर, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, dx π/4 से लेके कहां तक? 3π/4 तक। अब इसका वैल्यू लिख दो, 1/2, ये कितना हो जाएगा? 10 x/2, नीचे 1/2 बाहर, π/4 से लेके 3π/4, इसमें बस वैल्यू प्लेस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बच्चे? इसका आंसर एक बार पुट करेंगे तो यहां से वैल्यू प्लेस करने पर ये चीज हमको पता चलेगा कि यहां पर इसका आंसर क्या होगा। एक बार रख के देख लो बच्चे, 10 3π/4 से, क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन को चेंज किया गया है, π/4 के टर्म में लिखने पर आपको थोड़ा सा मिसप्रिंट आएगा कि ये डाटा जो है कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि अगर हम इसके डाटा को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें, ठीक है। क्या कर लें बच्चे कि यहां से देख लें, इसको चेंज कर लीजिए, इसका एक और तरीका देख लीजिए, π/4 से 3π/4, 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, एक आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स और एक आएगा कॉट इंटू सेक, कॉसेक एक्स। लिमिट चूंकि दिया है तो वैल्यू उसी के टर्म में निकालना होगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं बच्चे, यहां से इसका वैल्यू लोगे तो ये माइनस कॉट होता है, माइनस बाहर कॉट एक्स। अब इसमें वैल्यू प्लेस कर लो, π/4 3π/4, और इसको देखोगे तो माइनस कॉसेक एक्स, π/4 से 3π/4, इसका वैल्यू रखोगे तो ये -1, इसमें देखोगे 3π/4 का वैल्यू √2, आंसर आपको 2 कर लेना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवकल समीकरण जिसका सामान्य समीकरण इतना इतना, अच्छा इस इक्वेशन के अंदर अगर देखा जाए, यहां पर इक्वेशन फॉर्मेट जो दिया है, कहता है सामान्य समीकरण इतना है कि y बराबर c1 प्लस c2 कॉस x प्लस इतना। तो यहां पर हमको दे दिया है 2 डाटा 3 4, इसका ऑर्डर कंसीडर कर लोगे कि इसका ऑर्डर कितना होगा 4। इसमें हम डायरेक्टली जो बता सकते हैं, क्वेश्चन का थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ऑर्डर के बारे में डायरेक्टली बताया जा सकता है जो कि कितना होगा 4 होगा, घात लिखा गया है। इसका जो है मेनली आपको क्या लिखना था कि क्रम के बारे में, जब भी इस तरह आर्बिट्ररी कांस्टेंट से रिलेटेड पूछेगा तो ऑर्डर के बारे में आपको डाटा दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपको प्रोसेस ही करना पड़ता है घात के लिए। ठीक है, वो मिसप्रिंट है यहाँ। कहता है u प्लस v प्लस डब्ल्यू बराबर 0, मैग्नीट्यूड अगर इतना है तो u डॉट इतना, स्क्वायर कर दो बच्चे, u v w का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ही होता है कि मैग्नीट्यूड u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, अब प्लस में 2 u डॉट v डॉट w डॉट u, और बराबर कितना 0। ये निकालना है, ये दिया है कितना आएगा 9 16 25, अब प्लस में 2 इंटू यू डॉट v डॉट w प्लस w डॉट u बराबर 0। तो इसका वैल्यू कितना आएगा u डॉट v डॉट w और w डॉट u, इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चे 50/2 माइनस 25। आंसर कर लीजिए माइनस 25। कह रहा है कि ये दोनों समतलीय है, इसका मान क्या होगा। अगर ये कोप्लेनर है, कोप्लेनर है तो इसका होता है x2 माइनस x1, ध्यान दो बच्चे इसको इसमें से माइनस करो, -1, y2 माइनस y1 1, और z2 माइनस z1 1, और नीचे का जो कॉफिशिएंट है 1 1 माइनस k 1 1, इसको बस 0 कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहां से k का जो भी डाटा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको बस हमको सॉल्व करना है। कहता है कि 5 बहुवैकल्पिक प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर 3 या 3 विकल्प है जिसमें एक विकल्प सही है। 4 या उससे अधिक सवाल, देखो बच्चे अगर 5 में से 4 सवाल सही करना है तो 4 सही होने का प्रोबेबिलिटी, अगर 3 में से देखा जाए तो 3 उत्तर में एक सही है, इसका मतलब 1/3। तो गलत होने का क्या होगा, तो गलत होने का होगा 2/3। इसका आंसर ऐसे लिख लेंगे NCR 1/3 का पावर 4 2/3, और प्लस में 5C5 1/3 का पावर 5। देखो बच्चे इसका वैल्यू तो 5 हो जाता है, इसका 1 हो जाता है, तो 5 इंटू दोनों में से 1/3 का पावर 5 कॉमन ले लीजिए, यहां होगा 2 प्लस यहां कितना आ जाएगा बच्चे 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा 11/3 का पावर 5। ये आप आंसर कर लीजिए, यहां पर ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चे ये था अपना आज का क्वेश्चन का टोटल है ना, मॉडल का। आज एक बार इसको ट्राई कर लीजिए, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं।